Mitchell Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को। सूर्या जो कप्तान है न्यूजीलैंड के थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करें बिकॉज़ टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है प्लस तो संभाल लेंगे कल। यार उनसे सवाल हुआ, वो तो असल में उसके मुंह में सवाल डाला गया तो उसने जवाब ही दे दिया। उनसे सवाल ये हुआ कि आप बड़े स्वीट गाइज होते हैं, बड़े मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अवार्ड इनको ही मिलता है अमूमन, आप चाहोगे कि आपकी टीम बैड गाइज बने और लाखों लोगों के दिल तोड़े? उसने बोला यस व्हाई नॉट, ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए हमें लाखों लोगों के दिल तोड़ने पड़े तो हम रेडी हैं, हम तोड़ेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने क्राउड की बात की कि 1 लाख बंदा बैठ के देखता है, इसका दबाव भारत, अगरचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मरतबा कहा इंडिया इज अ वेरी 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 टफ टेट, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दबाव, एक ये भी कहा कि इंडिया फेवरेट है, ये भी माना, और ये भी कहा कि दबाव भी भारत के ऊपर होगा कि 1 लाख क्राउड जब बैठा होता है। देखिए 1 लाख बंदा बैठा है, अहमदाबाद को भारतीय कहते हैं कि यार हमारे लिए बड़ा अनलकी ग्राउंड है, ऐसा होता नहीं है, बट वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बड़े इवेंट के फाइनल हो रहे हैं, ठीक है, उसमें जब दबाव बनता है ना, मिसाल के तौर पे सोचें अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, अर्ली ऑन विकेट मिल जाता है संजू का, तो एकदम हु कालम हो जाएगा, खामोशी होगी, एक बंदा फॉर्म में है, अभिषेक रन नहीं कर रहा तो वो होगा, और अगर उसमें रन आते हैं तो कुछ और सुनाई नहीं देगा। ये सिंपल है, अहमदाबाद का यही चलता है। और इंडियन के कहते हैं कि 4 आईसीसी इवेंट जो अभी लास्टली हुए हैं उसमें 2 मैच हम हारे हैं, दोनों हम अहमदाबाद में हारे हैं, तो हमारे लिए अनलकी है। एक वो अंपायर की बात भी हो रही है कि वो भी उनके लिए अनलकी है। सो लेट्स सी क्या होता है। सूर्य कुमार यादव उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल में, वो सही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सैंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटनर के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है सेंटनर, वो भी इनको लूप छोड़ के गया है। वो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर 220 के तुम मार, और नहीं पाए ना, वो भाਵੇਂ जितनी मर्जी पैटा हो कहेगा 200 ना चढ़े, कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि 200 ना चले। वो ऐसी लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है वो सही समझदार है सूर्या। आज मिचेल सैंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे, और यही सेम चीज भाई सैम करन ने भी बोली थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये चीजें हम सुन के ना हम थक गए हैं, कुछ नया लेके आओ यार। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं, उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनकी इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड है और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये T20 क्रिकेट कहां पहुंच गई है। आज दोनों कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थी, फोटोशूट भी था। मिचेल सैंटनर थे, उन्होंने कहा कि हम क्राउड को साइलेंस करवा देंगे। एक पूछा क्या सवाल ही था कि आप जो है इतना बड़ा 1 लाख का क्राउड आएगा मैच देखने के लिए तो क्या उसका प्रेशर होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, और अगर हमें दिल भी तोड़ना पड़े तो हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए जो दिल है वो भी कुछ लोगों के तोड़ देंगे। अली साहब, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव से भी ये सवाल किया गया साइलेंस क्राउड के हवाले से, तो उन्होंने भी इस पर हंसकर जवाब दिया कि हर कोई यही बात करता है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हम अपने होम जो क्राउड है उसके सामने मैच खेलेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी तरफ सैंटनर भी ये बात कर रहे हैं कि विकेट जो फ्लैट है हमें, क्योंकि उन्होंने आज हमने देखा कि 2023 में जैसे पैट कमिंस ने जो अपना फोन था उससे पिच की तस्वीर ली, ये चीज हमने देखी कि आज मिचेल सैंटनर ने भी जो अहमदाबाद का पिच था जो रेड लाल मिट्टी से ज्यादा बनाया गया, काली मिट्टी का इस्तेमाल कम किया गया। लास्ट टाइम हमने देखा था अहमदाबाद में काली मिट्टी से वो पिच तैयार की गई थी, तो साहब सैंटनर ने भी वो तस्वीर ली। साथ ही सैंटनर ने कहा कि फ्लैट विकेट होकर हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। दूसरी तरफ अगर आप बात करो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी फ्लैट विकेट एक अच्छी चीज है, क्योंकि उनके जो संजू सैमसन है, ईशान किशन है, वो मैन इन फॉर्म है। काफी बातें की जा रही है भारतीय टीम के हवाले से भी कि क्या इंडिया 1 से 2 तब्दीलियां करेगा, क्या वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर करेगा। इवन सवाल किया गया सूर्य कुमार यादव से भी कि बड़ी पुअर फॉर्म है, क्या वो बाहर होंगे? उन्होंने कहा हमारे लिए कोई कंसर्निंग साइन नहीं है वरुण की हवाले से, उनकी फॉर्म के हवाले से वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है और उनको पता है, और हमारा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में है। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अभिषेक शर्मा को बाहर करना ठीक रहेगा, संजू और ईशान किशन को ओपन भेज के क्या रिंकू को 11 में डाला जाए? इस हवाले से भी शायद इंडिया एक बड़ा फैसला कर सकता है कि अभिषेक शर्मा को बाहर करके रिंकू को 11 में डाला जाए। लेकिन फिलहाल सूर्य कुमार यादव काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि मोमेंटम उनके पास है। हर मैच उनके लिए क्वार्टर फाइनल था, जिम्बाब्वे वाला मैच क्वार्टर फाइनल,
इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज प्री क्वार्टर फाइनल, फिर इंडिया वर्सेस उनका जिम्बाब्वे प्री क्वार्टर फाइनल, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल और अब फाइनल है। तो एक मैच में भी अगर इनकी चूक होती तो ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती और अब फाइनल में पहुंच गए। ऐसी टीमें ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन कल अब फैसला होना है कि कौन सी टीम अच्छा करेगी, कौन सा बुरा करेगी। बट मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, उस थ्योरी को मैं नहीं मानता। बात लोगों के जहन में रहता है कहीं बैक ऑफ द माइंड, बट खिलाड़ी को जहन में ऐसी बात नहीं होगी कि अहमदाबाद में हम हारे हैं तो फिर ना हम हार जाए। क्राउड है, बाकी सब चीज़ें, सेलिब्रिटीज आकर देखेंगे बिकॉज इट्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो दबाव बना रहेगा इंडिया के ऊपर। नो डाउट दे आर द बेस्ट टीम इन द इवेंट, मगर सेकंड बेस्ट टीम या उनको इक्वली कोई हराने वाली टीम है तो वो न्यूजीलैंड है। बल्कि उनसे सवाल भी हुआ कि मिलर ने कहा था जिस दिन उन्होंने हराया था इंडिया को सुपर 8 में, उन्होंने कहा था कि हमने बता दिया कि इंडिया को हराया जा सकता है और इनको भी पकड़ा जा सकता है। इवन इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में इंडिया को पकड़ने के करीब था। सो उनसे सवाल, उसने बोला कि हाँ हम भी तैयार हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड के जो ओपन, अगर आप मतलब अटैक की बात करें, न्यूजीलैंड का अटैक देखिए, ओपनिंग अगर बैटिंग कर रहे हैं तो फिन एलन, टिम सेफर्ड, उधर से संजू और अभिषेक हैं, इधर से इनका कॉल और मैट हेनरी है, वहां से इनका पांड्या और अर्शदीप है। सो मैं दोनों अतराफ पे बॉलिंग का ट्रैक में कह सकता हूं कि थोड़ा सा इंडिया का 19-20 वाला फर्क है, मगर बैटिंग में बहुत फर्क है इंडिया और न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इज फार, उनके ओपनिंग की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, दे आर फार बेटर देन इंडियंस, नो डाउट। दोनों की कैपेसिटी सेम है। मतलब अभिषेक शर्मा अगर वो 2025 वाली फॉर्म में होता तो मैं कहता कि इक्वली चीज है, मगर अभिषेक की फॉर्म ऐसी नहीं, बट वो ऐसा प्लेयर है 15-18 बॉल खेल गया, बड़ा अगर कर देता है, 20-22 बॉल में तो 50 कर जाता है वो। सेम इज द कैपेसिटी ऑफ टिम सेफर्ड एंड फिन एलन। सो मतलब फिन एलन तो मैं उसको कहता हूँ राइट हैंड हेडर है, वो इतना धांसू प्लेयर है, मजा आता है। मतलब मुझे पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे डेंजर कोई प्लेयर लगा तो मुझे फिन एलन लगा। भारत का आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कहा कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे, हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। और जो पे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेकंड वाले, दुनिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक जो 120 रन हम अभी तक नाइजीरिया में फिर हैं। एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी, दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसी ने इस पर गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्रा क्या है, हमारा मंत्रा है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? आपने बुमराह की बात की, बहुत बड़ी जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख देता है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अभी कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है, तो इस तरह उन्हें कोई पता है हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जिस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, एज यूजुअल मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मैचेस सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना, इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ, ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं, शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इस लाइन है तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। सबसे ज्यादा मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज अच्छी लगी ना, वो सवाल था कि आप ब्लैक सॉइल के ऊपर 2 मैच खेले हो और दोनों हारे हो, अब आप रेड सॉइल के ऊपर खेलोगे या ब्लैक सॉइल के ऊपर। कहता है यार हमें जो भी विकेट मिलेगा हम खेलेंगे, इट्स अ फाइनल। एक लम्हे के लिए भी इस चीज पे समझ नहीं आई उसकी, यानी कि उसने ये अगले बंदे को बावर ही नहीं करवाया कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और दूसरी फिर उसने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं देखा, सूर्या कह रहा है। हाँ, टीवी में मैच नहीं देखा, एग्जैक्टली। हाँ, सो प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है, और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड से कड़ाकेदार मुकाबला जीते, क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, उसमें क्लैरिटी रही है, जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है, अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है भारत के ICC रैंकिंग में, उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। कितने फीसद न्यूजीलैंड के कप्तान की बात सही साबित होने का चांस? यार उसने खुद बोला कि टफ तो है इंडिया, ये उसने खुद बोला कि इंडिया टफ है और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, बट वी आर रेडी फॉर दैट। ये मतलब देखिए चैलेंज तो है ना, कि दुनिया की बेस्ट टीम है जिसको वो हराने के लिए पहुंचे, बट दूसरी तरफ ये भी देखना है कि वो भी बेस्ट टीम है, दोनों बेस्ट टीम फाइनल में पहुंची है ना। यस, तो इस वजह से अच्छा पिच की जो पिक्चर्स खींची गई हैं, लोग उस पर बड़ा बात कर रहे हैं, तो क्या फायदा होता है?
यार पिक्चर नहीं, वो तो वैसे ही एक देख रहा है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, मतलब उसके बाद क्या, वो हमारे यहाँ लोगों ने कहा था वो देख रहे हैं कि पिच ना बदल जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक होता है, अक्सर कप्तान लेते हैं पिक्चर लेते हैं, उसका चेक कर लेते हैं कि कलर क्या है, अगले दिन में कितना चेंज आया, वो बता देता है कि पिच में एक दिन में ये चेंज आ रहा है तो किस तरह को जा सकती है, या घास का देख लेंगे कितना है कितना, वो सब चीज़ें टेक्निकली होती हैं, वो नहीं होता कि पिच ना बदल दें। अच्छा, अहमदाबाद की हम बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया के लिए इंडिया अपना फाइनल हारा था, साउथ अफ्रीका से भी यहाँ पे मैच हारा था, कितना प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर अहमदाबाद पे खेलने का? दूसरा, न्यूजीलैंड कितना फायदा उठा सकता है कि हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं? यार अगर दबाव में देखें, फेवरेट कौन है मेरे ख्याल में इंडिया, दबाव किस पे होगा, वो भी इंडिया के ऊपर होगा, बिकॉज दे आर फेवरेट एंड दे आर प्लेइंग एट होमलैंड में। और तीसरी बात, उनके लिए जीत बहुत जरूरी है, न्यूजीलैंड के लिए ठीक है, वो उतना माने नहीं रखते, उनके आम लोग कितने से 50 लाख आबादी है, मेरे ख्याल 10 लाख बंदे को भी नहीं पता होना कि हमारी टीम फाइनल खेल रही है, उनका तो क्रिकेट तीसरी चौथी नंबर के ऊपर आती है। सो वो वाला क्रेज उधर नहीं है, टाइमिंग भी और सब चीजें जितना इंडिया के अंदर अपने घर में खेल रहे हैं, वो दबाव जो घर वाला क्राउड वाला है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर है, और फेवरेट है, उनके लिए जीतना ही जीतना है। न्यूजीलैंड के पास ये नहीं है, बट उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि फेवरेट इंडिया है, बट इंडिया को कोई वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ सकता था तो वो न्यूजीलैंड टीम ही है जो उनको पकड़ सकती थी। दोस्तों, एक बार फिर अहमदाबाद, फिर एक दफा वर्ल्ड कप फाइनल, एक दफा फिर वही साइलेंस द क्राउड वाली थ्रेट, लेकिन इस बार सामने सूर्या कुमार यादव है और उनका जवाब सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा, हमको तो बड़ा मजा आया। इसी तरह की बैंटर चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको ये तो नहीं पता चल सकता ना कि कल न्यूजीलैंड जीतेगी, कल इंडिया जीतेगी, और इंडिया न्यूजीलैंड के अंदर वो बीच में टॉक्सिक रिलेशन भी नहीं है, तो मजाक मस्ती की भी गुंजाइश है। सैटनर ने भी हंसते हंसते बोल दिया कि हाँ जी, मैं बहुत सारे लोग को खामोश कराना चाहूंगा, और हंसते हंसते सूर्या कुमार यादव ने भी जवाब दे दिया कि भाई कोई नई लाइन तो चिपका दो, क्योंकि जब से पैट कमिंस ने लाइन की है, फिर शुक्री कॉनराड ने ये बात की थी, फिर शुक्री कॉनराड से अब मिस स्टैटनर ये बात कर रहे हैं। पैट कमिंस की बात के बाद, साइलेंस द क्राउड के बाद, कोई और बंदा इस बात को आगे ले ना सका, करके दिखा ना सका। शुक्री कॉनराड भी इसी तैयारी में था कि मेरा तो होम ग्राउंड है अहमदाबाद, और सही भी कह रहा था। आईसीसी ने जितनी फेवर तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को दी है इस वर्ल्ड कप में, किसी को भी नहीं दी होगी। लेकिन वही वाली बात है, द गोल इज टू साइलेंस द क्राउड, आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। ये कहते हैं मिस स्टैटनर। बड़ी जबरदस्त टीम है न्यूजीलैंड की, बड़ी कंपेटिटिव टीम है, बड़ी मेहनती टीम है, गुड बॉयज हैं क्रिकेट के, होमवर्क करके आते हैं अपना। और सामने फिर टीम इंडिया है जो कि फ्लेयर है, फायर है, पावर है, होम क्राउड है, लाइमलाइट है, फोकस है, शोर है, शराबा है, और जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी है। इसलिए कंसेक्टिव फाइनल में बैठे हुए हैं, इसी वजह से चौथा कंसेक्टिव आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है। इन डेप्थ की अगर बात करें तो मिच स्टैटनर का कहना या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विकेट हमारे सामने आ चुकी है। कहते हैं हम 220 में इंडिया को रोकेंगे, क्योंकि 250 बनने का यहाँ अच्छा चांस है। पिच को मेरे ख्याल से सही रीड करें, क्योंकि जो पिच एंथुसियास्ट हैं उनके सामने तो पिच की जो मामला आते हैं वो तो आ चुके हैं। पिच वैसी नहीं है जिस तरह 2023 के वर्ल्ड फाइनल में थी, कोई ब्लैक सॉइल नहीं है, रादर इट इज अ मिक्सचर ऑफ द बोथ ब्लैक एंड द रेड सॉइल, जिसमें कंटेंट ऑफ द रेड सॉइल ज्यादा रखा गया है। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है, एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो, और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे, और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं, मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक कर रहे हैं सूर्य कुमार, और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है, रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है, उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर, जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं, शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीजों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा, 200 पे 200 हो जाए तो मजा है। लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा, पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। पुराने चैंपियन से दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतेगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करता हूं, क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पे प्रेशर आ जाएगा। देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन, खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत जबरदस्त टीम है, बड़ा जबरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए। You should know this कि वर्ल्ड इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है, जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने। By that इंडिया आज फाइनल में, डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है?
देखिए आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका, मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था, इवन पूरे टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस देखे, एक इंग्लैंड वाले मैच में वो लगे कि कंप्लीट क्रिकेट खेले हैं, राइट, वरना इफ एंड बट्स में ही रहे हैं वो। नीदरलैंड वो यूएसए वाला मैच अगर आप देख लें, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत क्लोज मार्जिन में, अगर वो संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 2 प्लेयरों पे खेल रहे हैं, संजू सैमसन और बुमराह पे। अभी तक आप इनको देख ले, या संजू सैमसन पूरा मैच लेके जा रहा है या बुमराह लेके जा रहा है, बीच में अभी तक ठीक है संजू उसकी ईशान किशन की थोड़ी इंपैक्टफुल आई है इनिंग, फिर तिलक वर्मा की, ये एक थोड़ा सा उनको है प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ टीम बात करें, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से, और कंपेयर टू इंडिया बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं, फिर आप देख ले पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है। वक्त पे जो बंदा स्कोर करता है, मैं हैरान हूं कि संजू को उन्होंने खिलाया सिर्फ 4 मैचेस हैं, 4 मैचों में उसके 232 रन है, और उसके अलावा दूसरे ईशान ने भी किए हैं 263 उसने भी किए हैं, सूर्या यादव ने भी 242 किए हैं, दुबे जो हालांकि बीच के अंदर आता है ज्यादा वो बैटिंग करने का उसका मौका है, उसने भी 200 रन किए हैं। इंडिया का एडवांटेज है कि अगर वो आउट भी हो जाते हैं फिर भी वो 200-250 रन कर लेते हैं, क्योंकि संजू सैमसन किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और ईशान किशन है नीचे, सूर्या कुमार यादव है, इनकी बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सूर्य कुमार यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटनर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो सेंटनर ने बोला था कि हम भारत को साइलेंट करा देंगे, उसको करारा जवाब देते हुए सेंटनर को बोला कि भाई ये झूठा है, ये बोल रहा है कि हमको 200-250 के अंदर कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है, वो बोल रहा है। लेकिन हम अगर टीम कैसा जो गिवन डे पे कैसा परफॉर्मेंस देना है उसकी तरफ ही देखेंगे कि 200 या 250 कितने रन बना रहे हैं। और न्यूजीलैंड जो ये बोल रहा है कि हम भारत को चुप करा देंगे, ये तो बहुत सारे बार बोलते आ रहे हैं, तो हमें बार बार बोलने की ये सेम लाइन चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि भाई ये सारे टीम के जो कोचेस हैं, जो कैप्टन है, वो आकर इस तरीके की इंडिया को हराने की बातें करते हैं, वो शायद एक माइंड गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन सूर्या को हम जानते हैं कि भाई वो जिस तरीके की माइंड गेम तो छोड़ दीजिए, वो जैसे हंस के जवाब देते हैं तो वही से दुश्मन जल जाएगा। और इस तरीके की सूर्य कुमार यादव की अंदाज है, तो उनके अंदाज के सब कायल हैं। जैसे कि पाकिस्तान मीडिया ने कहा भाई वो बहुत ही सूझबूझ के साथ ऐसे जवाब देते हैं कि हमारी पाकिस्तान कप्तान कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता ऐसे जवाब देने के लिए, हंस के वो ऐसे जवाब देते हैं कि भाई दिल पे जाके लगती है। सूर्या ने बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड किया।